विश्व गुरु बनना होगा। एक बार फिर से हमको, अगर आपका आदेश हो, अगर आप मुझे झेल पा रहे हो तो एक कविता आपके समक्ष और रखता हूँ। एक बार तालियां बजाकर पूरा पंडाल बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। आप लोग संख्या बल में बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रशांत भाई और मैं और जितने भी यहाँ पे कवि बैठे हैं सब 1,50,000 की भीड़ में गाँव पाठ कर रहे हैं। लेकिन आज हमने खुशी इस बात की है कि वहां पर हम कौरवों के बीच में गाँव पाठ करते हैं। आज जब संख्या में कम हो तो पांडवों के बीच में कम हो। मित्रों, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे कविता है कि इतिहास में हमें क्या पढ़ाया गया, वास्तविक इतिहास क्या है। वैश्य समाज के लोग हैं, इनके सामने भूमि का बनाना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। सीधे सीधे माताश्री पंक्ति रखता हूं, प्रशांत की मम्मी है तो मेरी भी माताश्री है। सीधे सीधे पंक्ति रखता हूं कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, पहचान क्या है मेरी? कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं। हसत चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं। हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं। दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं। अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं। दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्गस कहलाती थी। संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या क्या था इस देश में मित्रों? यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मी बाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मी बाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा सरयू जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई? इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मत वाला है, चेतक वाले महाराणा का एक कुंडल का भाला है। दोनों हाथों से कर्मवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। कि भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी। दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों, संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या है। हम विश्व गुरु परिपाटी के लोग हैं। कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। कि इतिहासों में सच लिखा है। हाँ, कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं। चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। हम तो घोर अहिंसा करके चैतन्यों से हारे हैं। कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। हम तो घोर अहिंसा करके चैतन्यों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। बाबूजी, इतिहास की पहली गलती कौन सी थी? आदरणीय विधायक जी, अगर वो गलती इतिहास नहीं करता
तो आज हिंदुस्तान का क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग किलोमीटर की जगह 12 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाए। पहली गलती कौन सी थी इतिहास की कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शत बैकर बना अहिंसक जिसके यहां अशोक, कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शत बैकर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी मां बहनों के यहां मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? अरे बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे? आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे? आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया। मित्रों, आप सभी वरिष्ठ लोग सोच रहे होंगे कि 60 किलोमीटर दूर से ग्रेटर नोएडा से आकर एक लड़का अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? मित्रों, इस बात का आपको जवाब देता हूं। अगर मोहल्ले में कोई बच्चा कोई गलत काम कर दे तो लोग ये नहीं कहते कि अमित शर्मा ने गलत काम किया। हरिराम पंडित के पौत्र और विनोद शर्मा के बेटे ने अमित शर्मा का तो नाम ले दिया। कौन थे हम? पहचान क्या थी हमारी? हम विश्व गुरु थे। हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दिए, वो चोले उतार के फेंक दिए कि हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैन